हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में क्वेश्चन पिछले टर्न पे 22 तक हुई थी। 23 का ही फर्स्ट पार्ट ही करना तुम्हें। तो 22 के फर्स्ट पार्ट में y बराबर क्या दे रखा, e की पावर 10 इनवर्स x। प्रूव दैट, सिद्ध करना हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 वाई एन प्लस 1 प्लस एन प्लस 1 वाई एन बराबर 0। बस ये पार्ट करना हो जाएगा ये। तो इस तरह की काफ़ी क्वेश्चन करा रखे। पहले 2 बार करने के बाद में लेबनिज थ्योरम से n बार कर देंगे। चलिए 24 क्वेश्चन देखिए। एक्सपेंड साइन इनवर्स x की पावर होल स्क्वायर इन असेंडिंग पावर ऑफ x। ठीक है, डिड्यूस दैट थीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपोन फैक्टोरियल 2 स्क्वायर 2 साइन की पावर 4 थीटा अपोन फैक्टोरियल 4 प्लस, ठीक है, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 साइन की पावर 6 थीटा अपोन फैक्टोरियल 6। ये सिद्ध करना है भाई। पहले तो इसको हमें एक्सपेंड करना। किसकी पावर में एक्सपेंड करना? ठीक है, एक्स की पावर में एक्सपेंड। ठीक है, असेंडिंग पावर ऑफ एक्स में एक्सपेंड करना इसको। तो इसे किसके बराबर मान लेंगे हम? वाई के बराबर मान लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24। तो y मान लीजिए, लेट, बोलिए y क्या मान लेंगे? साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। चलिए देखिए, y बराबर कितना? साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, असेंडिंग पावर ऑफ x की पावर में इसको एक्सपेंड करना। तो उसे किससे करते हैं हम? मैकलेन थ्योरम से करते हैं। x की पावर में जो एक्सपेंड करते हैं x की पावर में, तो इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए? फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना आ जाएगा? y1 बराबर 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, इसका भी करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, या पहले से इधर ले आइए। तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 बराबर 2 साइन इनवर्स x का। ठीक है, होल स्क्वायर अभी हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे ना। चलिए स्क्वायर कर दीजिए इसका, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। चलिए स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर बराबर 4 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं? y रख देंगे। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस इंटू y1 स्क्वायर बराबर 4y आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हमने कितनी बार डिफरेंशिएशन किया इसका? एक बार डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, एक बार और कर दीजिए डिफरेंशिएशन। सेकंड का कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x के कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करना 2y1 इंटू y2 प्लस y1 स्क्वायर इंटू माइनस के 2x, है ना, इक्वल टू 4y1। ठीक है, आ रही है। चलिए इसको डिवाइड कर लीजिए। किससे डिवाइड करेंगे? 2y1 से, डिवाइडेड बाई 2y1 कर दीजिए। कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना? y2 माइनस एक्स y1 बराबर कितना आ जाएगा? केवल 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बोलिए कौन सी आ गई? थर्ड आ गई। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन हो गया? ये अभी 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया। तो किसकी? मैकलेन थ्योरम से करना हमें इसको। तो मैकलेन थ्योरम से y0 होना चाहिए, y1 0 की वैल्यू, y2 0, y3 0। तो देखो कुछ वैल्यू 0 हो जाएंगी इसमें। ठीक है, तो इसका चलिए या तो n बार करके n की वैल्यू रखते रहिए तो आसानी से हो जाते हैं उसमें, या
अभी देखो यहाँ से तुम y0 निकाल लोगे तो y0 किसके बराबर आएगा, 0 की। फिर क्या निकाल लेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, अभी तो कोई वैल्यू नहीं निकली, ठीक है। फिर यहाँ रखेंगे तो यहाँ से y2 निकलेगा, ये 0 हो जाएगा, किसके बराबर आएगा 2 की। तो अभी तो केवल कितनी टर्म आई, एक टर्म आई, ठीक है। तो इसे चलो आगे कर लेते हैं, या तो क्या कितनी बार कर लीजिए इसका, n बार कर लीजिए, चलिए n बार कर लीजिए इसका। बाई किससे करेंगे, लेबनीज थ्योरम से। फिर n की जगह वैल्यू रखते रहेंगे, आसानी से उनके डिफरेंशिएशन मिलते रहेंगे। चलिए डिफरेंशिएशन अब किसका कर लीजिए, थर्ड का विद रेस्पेक्ट टू x, कितने टाइम्स, n टाइम्स, बाई किससे कर दीजिए, लेबनीज थ्योरम। तो लेबनीज थ्योरम से बोलिए क्या आ जाएगा, इसको ऐसे ही रखना हमें, किसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखना, इसका क्या आ जाएगा yn प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस, ठीक है, इसको एक कम बार करेंगे, ठीक है, और इसका एक बार करेंगे तो -2x हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा इसका माइनस के 2x, इसका एक कम बार करना, n भी तो आएगा, nc1 का मान भी तो लिखना है इसमें, तो कितना n x बोलो yn प्लस 1, इसका कर दीजिए माइनस, ठीक है। तो x को तो ऐसे ही रखना, करना n बार इसका, yn प्लस 1 हो जाएगा, प्लस nc1 का मान n, ठीक है, और एक कम करेंगे तो कितना yn हो जाएगा, इक्वल टू 2 का करेंगे तो कांस्टेंट का कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इनको अलग अलग लिख लीजिए, तो देखो कैसे लिख लेंगे इसको, 1 माइनस इंटू yn प्लस 2, कौन से एक साथ रखेंगे, n प्लस 1 वाले देख लीजिए, छांट लीजिए उनको, यहाँ से कौन है n प्लस 1 और यहाँ भी कितना n प्लस 1, ठीक है, माइनस कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, क्या बचेगा 2n प्लस 1 yn प्लस 1, अंदर गुना करी माइनस की तो बोलो n इंटू yn किसके बराबर आ जाएगा 0 की। अब देखो मैं कितनी बार डिफरेंशिएशन चाहिए, 3 बार चाहिए, ठीक है भाई, 2 बार तो ऊपर हो रहा, तो 3 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए बताना इसमें क्या रखना पड़ेगा, n इक्वल टू 1, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन मिल जाएगा 3 बार, तो ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई 4 आ गई। तो n बराबर 1 2 3 रखेंगे तो कितनी बार भी इससे हमें डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इक्वेशन आ जाएंगी, फिर उनमें x बराबर क्या रख देंगे 0, और मैक्लिन थ्योरम से एक्सपेंड कर देंगे असेंडिंग पावर ऑफ किसमें x, असेंडिंग माने क्या होता है बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग पावर बढ़ता हुआ क्रम और डिसेंडिंग घटता हुआ क्रम। तो चलिए अभी इतना करिए इसको, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक वैल्यू रह गई इसमें, चलिए अभी इतना करिए इसमें, तो ये इसका रह गया ना, इसका कर दिया, इसका एक रह गया, चलो एक टर्म और लिख देता हूँ मैं इसकी, 1 मिनट देखिए, यहाँ nc2 का मान क्योंकि यहाँ तो भी x आया था ना, बोलना क्या आएगा, प्लस की तो आएगा, प्लस के कितना nc2 का मान बोलना n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 yn माइनस कितना 2। अब तो इसका तो पूरा हो गया ही, चलिए इसका कर दीजिए, बोलिए x है ना yn प्लस 1 प्लस nc1 का मान n yn किसके बराबर 0 के बराबर। चलिए अब नोट करिए, चलिए आगे देखिए इसको,
इसमें क्या जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, ठीक है, एन प्लस 1, ठीक है, एन प्लस 1 इसमें है और इसमें है, एक जगह इकट्ठा करेंगे, कॉमन बोलना, एक्स माइनस की 2n प्लस 1 इंटू वाई एन प्लस 1, ठीक है। अब कौन से वाले लेंगे जिनके साथ क्या है, वाई एन है, तो वाई एन वाले देखिए जरा, बोलना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस इसमें भी है, इसमें भी है, माइनस कॉमन आ जाएगा, एन के अंदर गुना करना, एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है, यहाँ से जब माइनस एन कॉमन आ जाएगा तो प्लस एन हो जाएगा, और इनटू कितना वाई एन बराबर कितना 0, एन से एन कट जाएगा तो क्या बचेगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस एक्स इंटू 2n प्लस 1 इंटू माइनस कितना एन स्क्वायर इंटू वाई एन बराबर 0। चलिए x बराबर क्या रख दीजिए 0, इसमें भी रखेंगे अभी, यहाँ कितना क्या था 1 माइनस क्या था एक्स स्क्वायर, चलिए इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए 4 मान लीजिए, है ना, x बराबर 0 रखना, पुटिंग बोलो x बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में, अच्छा पहले तो 3 निकालना पड़ेगा, अभी मत रखिए 0, इसमें पुटिंग बोलो n बराबर कितना, n बराबर 1 2 3 ये रख दीजिए, तो किसका मान निकलेगा यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई 3 माइनस, ठीक है, ठीक है, कितना जाएगा ये 3x बोलो y2 माइनस एन की जगह क्या रखना 1, तो 1 स्क्वायर y1 बराबर इक्वेशन क्या आ जाएगी ये 5th आ जाएगी, 2 रखना, n बराबर 2 रखना, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर y4 माइनस कितना 5x y3 माइनस रखना 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और कितना y2 बराबर इक्वेशन नंबर, चलो 5 ही निकाल ही लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कुछ टर्म इसमें 0 हो रही, y5 निकाल लो, हाँ माइनस कितना 7x y4 माइनस 9 लिख दो, या क्या लिख दो 3 स्क्वायर लिख दो, y3 बराबर इक्वेशन क्या आ जाएगी ये 7। अब रख दीजिए x बराबर क्या रखना हमें 0, तो पहले निकलेगा हमारा y 0 निकलेगा, है ना, तो पुटिंग x इक्वल टू कितना 0 इन इक्वेशन फर्स्ट टू 7 तक रख दीजिए, पहले y0 निकाल लो, 0 आया ना, साइन इनवर्स 0 0, तो चलो यहाँ से तो पता लग गया तुम्हें y2 क्या आएगा 2 के बराबर आएगा, क्योंकि y2 तो यहाँ से निकलेगा, तो ये मैं मिटा ही देता हूँ यहाँ से, y2 तो किसके बराबर आएगा 2 के, तो पहले किसका मान निकाल रहे हैं हम y0, बोलो y0 बराबर 0, y1 एट 0 0, y2 एट 0 2, फिर बोलो y3 एट 0 0, क्योंकि y1 आएगा 0 हो जाएगा तो 0 ही आएगा, y कितना 4 एट 0 8, ठीक है, क्योंकि किस में रखना हमें y4 में, ये सारा क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या रखना हमें 2,
2 दूनी 4 दूनी 8, बराबर से उधर जाकर कैसा हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। y5 कितना 0, y अभी तो 2 ही टर्म निकली, 6 वाली तो कुछ आएगी, तो 6 वाली चलो निकाल लो। y6 रख दो इसी में ही, ये लाइन मिटा दूँ मैं, यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ आगे क्वेश्चन और निकाल लो तुम, बोलियो क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y6 माइनस 9x y5 माइनस कितना 4 स्क्वायर y4 बराबर 0। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 8। तो फर्स्ट टू कहाँ तक रखना हमें, 8 तक। तो लिख देना वो जो मैंने लाइन लिखी थी, पुडिंग, ये सब लिख देना। तो बताओ किसका मान निकलेगा, y6 एट 0 128। बस ये इतनी काफ़ी है, 3 टर्म तो आई जाएंगी। बाई किससे लिखेंगे, मैक्लेरेंस थ्योरम, ठीक है। करिए जरा, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। और बाई किससे लिखेंगे अब, मैक्लेरेंस थ्योरम। तो नोट कर लिया तो मिटा के मैं कर देता हूँ इसको, है ना। चलिए देखिए, लिख देंगे किससे, बाई मैक्लेरेंस थ्योरम, बाई मैक्लेरेंस थ्योरम। बोलिए मैक्लेरेंस थ्योरम से क्या आ जाएगा, y बराबर y0 है ना, प्लस x अपोन y1 एट 0 प्लस हाँ y2 एट 0। ऐसी कहाँ तक जाएगी ये, x की पावर 6 तक जाएगी। चलिए y का मान बताना, y का मान है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। y0 का मान बताना, इसका भी कितना आएगा 0, इसका तो निकलेगा ना, x असेंडिंग पावर ही तो जा रही है x की, एक्सपेंड कर दिया हमने असेंडिंग पावर ऑफ x, असेंडिंग माने बढ़ता हुआ क्रम। y2 एट 0 2, फिर बोलो 3 वाला 0, फिर 4 वाला तो आएगा ही, x की पावर कितना 4 अपोन फैक्टोरियल 4 इंटू कितना 8, फिर बोलो 0 प्लस 6 वाला बोल दो ना, ठीक है 128, हाँ कितना x की पावर अपोन फैक्टोरियल 6 128। देखना क्या लाना था, सिद्ध करना क्या ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था ये कौन सा हमारा 24, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे लिख रखा है इसको 2 स्क्वायर करके इस तरीके से, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे डिड्यूस दैट में नहीं दिया इन्होंने थीटा स्क्वायर, तो इसको तो देखो क्या लिख लेंगे, ठीक है। और x की जगह क्या रखना हमें इसमें, थीटा रखना, ये डिड्यूस दैट वाली भी कंडीशन सिद्ध हो जाएगी। तो देख लीजिए बुक में जिस तरीके से लिख रखा है इस तरीके से ही आ जाएगा ये, बुक में देखो जरा, हाँ बोलो 2 इंटू, अभी ये लिख लो एक्स स्क्वायर अपॉन कितना फैक्टोरियल 2, फिर देखो आगे 2 का स्क्वायर ही तो दिया ना, 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो 8 को नहीं लिख सकते क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 2x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, उसे बताना क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है 4 का स्क्वायर, नहीं 2 को बाद में लिखना उसके साथ, जैसे इन्होंने लिख रखा है ऐसे बोल लो ना, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, ऐसे लिखना था, ठीक है। अब पुट कर देना इसमें क्या बोल लो, पुटिंग साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो यहाँ से x भी बता दीजिए साइन थीटा, ठीक है। x की जगह क्या रख दीजिए साइन थीटा, नीचे वाली कंडीशन भी सिद्ध हो जाएगी, जल्दी से करिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये गिवन है और बुक में देखो ज़रा, सभी बुक में देखो। y बराबर दे रखा, सिद्ध क्या करना हमें, सिद्ध करना x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, yn+2 प्लस 2n+1 इंटू x+1 yn+1 प्लस n² + 4 yn, यानी कि कितनी बार करने के बाद, 2 बार करने के बाद n बार करना है ना। तो चलो इसको देखो कैसे लिख लेंगे हम, y बराबर साइन तो है ही भाई, ये 1 को 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, a² + b² प्लस 2ab a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, log किसका, x+1 का होल स्क्वायर, x+1 के होल स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा ना वही। वैसे तो हाँ इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। चलिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x, बोलिए y का y1, साइन का कोस log x+1 का होल स्क्वायर, इसका भी करो log का 1/x+1 का x+1 का होल स्क्वायर का करो 2 इंटू x+1, कट जाएगा ना इससे। तो बताओ y1 बराबर, ठीक है, एक पावर नहीं कट जाएगी, एक पावर को इधर ले आओ, कितना x+1, ठीक है, 2 कोस log x+1 का होल स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। अब ये देखो स्क्वायर से क्या फ़ायदा होगा, जब हम इसे कोस स्क्वायर में लिख लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर देंगे, कोस स्क्वायर थीटा को किस में चेंज कर देंगे, जब साइन में आ जाएगा तो उसकी जगह क्या रख देंगे, y रख देंगे, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसे तुम इक्वेशन क्या मान ले, चलो पहले स्क्वायर कर लो इसका, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना, x+1 का होल स्क्वायर y1 स्क्वायर बराबर 4 है ना, कोस स्क्वायर थीटा पढ़ो इसको, कोस स्क्वायर थीटा की जगह कौन है, log x+1 का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा पढ़िए इसको, ठीक है, स्क्वायर यहाँ आ गया ही, तो इसको क्या लिख लेंगे 1 - ठीक है। चलिए हाँ तो लिख लेंगे इसको कितना 1 बोलिए किसके बराबर है y, तो यहाँ क्या आ जाएगा y स्क्वायर, तो देखो आसान हो जाएगा इस तरीके से, बोलिए तो कितना, हाँ कितना x+1 का होल स्क्वायर y1 का स्क्वायर बराबर कितना 4 की गुना कर दो, चलो अंदर 4 माइनस y रखना 4y स्क्वायर हो जाएगा। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन कर लिया हमने अभी, एक बार ही तो हुआ है। इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, सेकंड का करना, डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए, सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, करिए पहला ऐसे ही रखेंगे, हाँ x+1 का 2y1 इंटू y2 प्लस y1 का स्क्वायर ऐसे ही रखना इंटू इसका करना 2 इंटू x+1 बराबर 4 का क्या हो जाएगा 0 करना इसका 8y इंटू y1 डिवाइड तो कर दो, डिवाइडेड y किससे 2y1 से कर दो, आगे तो हो जाएगा ही, ठीक है। क्योंकि 2 बार करने के बाद कितनी बार करना, n बार करना, और इसको किसकी असेंडिंग पावर में भी लिखना, x की असेंडिंग पावर में भी लिखना। कहाँ तक लिखना x की पावर 6 तक, बुक में देखो जरा, बुक में देखो सभी, आगे क्या कहा इन्होंने, hence or otherwise expand y in ascending power of
एक्स, इस वाई को किसकी पावर असेंडिंग पावर में लिखना, एक्स की, और कहाँ तक लिखना, एक्स की पावर 6 तक। तो 6 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स बराबर क्या रखेंगे 0, मैकलेन थ्योरम से एक्स बराबर 6 तक इसको एक्सपेंड कर देंगे। कर दोगे ना पूरा, ठीक है। तो चलो नोट करो इसको। इसके बाद 26 करेंगे। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। 26, वाई बराबर क्या दे रखा है इन्होंने, साइन e की पावर x माइनस 1। बुक में देखो सभी, बाई मैकलेन्स थ्योरम और अदरवाइज फाइंड एक्सपेंशन ऑफ y बराबर कितना, साइन e की पावर x माइनस 1 अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन x की पावर 4। भाई मैकलेन थ्योरम से इसे हमें एक्सपेंशन निकालना, ठीक है। उसमें क्या भी इंक्लूड होनी चाहिए, इंक्लूड माने कौन सी टर्म तक होना चाहिए उसमें, x की पावर 4 तक। फाइंड आल्सो द फर्स्ट नॉन वेनिसिंग माने होती है जो जीरो ना हो, नॉन वेनिस माने होता है नष्ट होना यानी कि जीरो होना, नॉन वेनिसिंग टर्म यानी कि जो जीरो ना हो। भाई जैसे मान लो आ गया कोई 0x आ गया प्लस 0x स्क्वायर आ गया, फिर क्या आ गया 1x क्यूब आ गया और प्लस 5x की पावर 4 आ गया। तो ये टर्म वेनिस माने जीरो होना, नॉन वेनिसिंग जीरो नहीं है। तो ये कितनी, 2 नॉन वेनिसिंग टर्म है इसके अंदर। भाई वैसे तो टोटल टर्म कितनी, 4। नॉन वेनिसिंग जो जीरो ना हो वे टर्म कितनी, पढ़ो जरा बुक में, ठीक है। फाइंड आल्सो द फर्स्ट 2 नॉन वेनिसिंग टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x एज द सीरीज ऑफ असेंडिंग पावर ऑफ y। जो सेकंड पार्ट में करना हमें किसकी असेंडिंग पावर में करना, y की असेंडिंग पावर में। और कितनी टर्म निकालनी, 2 टर्म निकालनी। दोनों टर्म कैसी होनी चाहिए, नॉन वेनिसिंग टर्म होनी चाहिए, यानी कि y की पावर में भी एक्सपेंड करना। तो चलिए पहले तो इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में तो किसके पावर में एक्सपेंड करना, x की में। सेकंड पार्ट में किसकी पावर में एक्सपेंड करना, y की में। जब x की पावर में एक्सपेंड करना तो x की पावर कहाँ तक जाना, 4 तक। जब y की पावर में एक्सपेंड करना तो 2 नॉन वेनिसिंग टर्म निकालनी, ठीक है। भाई मान लिया शुरू की 10 0 हो गई तो उसके आगे वाली निकालनी, मतलब जितनी भी हो जाएंगी, हो सके पहली दोनों ही प्लस किया जाए तो वही निकालनी इसमें। तो चलिए इसका सबसे पहले x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करिए। पहले x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू x, y1 आ जाएगा कोस e की पावर x माइनस 1 इंटू e की पावर x, ठीक है। इसको लिख लीजिए तुम, स्क्वायर कर दीजिए पहले, या इसे इधर ले आइए, ये इधर आ जाएगा तो e की पावर कितना हो जाएगा माइनस x, है ना। ठीक है, मैंने e की पावर को उसको इधर ले आया तो बोलो कितना, y1 बराबर कोस e की पावर x माइनस 1। या तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो या स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करके क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, ठीक है। चलो साइन बना लो, स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग ऑन। हाँ एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लो तब भी y आ जाएगा, ये भी आसान है। चलो डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं इसका, क्या आ जाएगा एक बार में ही साइन आ जाएगा, या स्क्वायर करके दोनों से कैसे ही कर सकते हैं। चलिए बोलिए, e की पावर माइनस x, y1 का बोल लो y2 प्लस y1 को ऐसे ही रखना, e की पावर माइनस x इंटू माइनस 1 बराबर बोलना इसका माइनस के साइन e की पावर x माइनस 1। अच्छा ये इंटू में y और बनना चाहिए था ना,
हाँ तो कितना साइन ई की पावर क्या x माइनस 1 इंटू कितना, सही है बिल्कुल, ठीक है। इसका मान तो बता दो y, तो बोलो क्या आ गया ये, हाँ y2 माइनस ई की पावर कितना, ई की पावर माइनस x इंटू y1 बराबर, इसकी वैल्यू बोलो माइनस y यानी कि ई की पावर इंटू y, या ऐसे कर लीजिए ई की पावर x कॉमन लेके उधर ही भेज दो इसको, कितना कॉमन ले लो यहाँ से, ई की पावर माइनस x, 1 करेंगे बटे में जाकर उधर ही चला जाएगा। तो बताइए क्या होगा, y2 माइनस बराबर माइनस 2x हो जाएगा ना जब ये आ जाएगा, इंटू कितना y, इक्वेशन मान लीजिए तुम इसको, थर्ड मानना क्योंकि कितनी बार हो गया ये, तो सेकंड भी तो माननी पड़ेगी, सेकंड है कहाँ जहाँ एक बार हो रहा होगा, ये मान लो सेकंड। तो देखना कहाँ तक करना है, x की पावर 4 तक, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 4 बार तक कर लेंगे ऐसी 4 बार तक। x बराबर क्या रखना, फिर इसमें 0 रखना, तो मैकलिन थ्योरम से x की पावर 4 तक ये एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो दो नॉन वेनिसिंग टर्म किसकी निकालनी, y की निकालनी, जरा उसको देखो सेकंड पार्ट को, ये पार्ट तो कर ही लोगे, इसके आगे देखो जरा, इसे इधर जाएगा तो बोलिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y नहीं हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, मैं सेकंड पार्ट बता रहा था इसका, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बताइए साइन इनवर्स y कितना आएगा, e की पावर x माइनस 1, तो यहाँ से x निकाल लो, 1 इधर आ जाएगा, तो e की पावर x बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन इनवर्स कितना y हो जाएगा। x निकाल लेंगे तो बताना, x बराबर हो जाएगा यहाँ से log 1 प्लस साइन इनवर्स y, तो यहाँ से ये x y का फंक्शन बन गया, तो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, y की रिस्पेक्ट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, x 1 आ जाएगा, log का करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स y, फिर इसका भी करेंगे 1/√1 माइनस, भाई अब इसमें यदि हम 0 रखेंगे तो log 1 का मान कितना 0, फिर यहाँ रखेंगे y 0 रखेंगे तो यहाँ साइन इनवर्स 0 0 0 1 आ जाएगा, एक नॉन वेनिसिंग टर्म आ जाएगी इससे, फिर x2 बार करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी, 2 नॉन वेनिसिंग टर्म निकालनी, तो इसका डिफरेंशिएशन जब तक करेंगे वही, जब अभी तो कितनी बार भी करना हमें इसका, ठीक है 2 बार भी करना। देखो जब हम इसमें मैकलिन थ्योरम लिखेंगे y वाले के लिए, तो मैकलिन थ्योरम देखो ये लिखेंगे भाई, जैसे हम y में लिखे, y में तो y बराबर लिखे, अब ये किसका फंक्शन है, ठीक है, x बराबर किसके है ये y के, तो मैकलिन थ्योरम बताना क्या आएगी इसके लिए, x बराबर x0 प्लस y अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है, x1 एट 0 है ना, x1 एट 0, तो इसी तरीके से आगे तक करना है। ऐसे कितनी टर्म निकालनी है हमें, 2 टर्म निकालनी नॉन वेनिसिंग। जरा आंसर में देखना कहाँ तक जाना, कौन सा क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है, 26 में y वाले में देखना जरा, वो y², ठीक है, तो मतलब इसका 2 बार में डिफरेंशिएशन में ही आ जाएगी वो, मतलब कहने का ये है कि x2 में ही आ जाएगी दूसरी टर्म जो आ जाएगी, समझ लो। यदि तुम्हें बात समझ में आ रही हो तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन और करेंगे, और y बराबर क्या रखना, उसमें हमें 0 रखना, तो x1 किसका माना जाएगा, वो x2 किसका माना जाएगा, 0 का। नहीं यारी बात समझ में, समझ लो तो एक बार और, हमें जो ये हम जब सेकंड पार्ट करेंगे हमें असेंडिंग पावर किसकी चाहिए, y की चाहिए, तो हमने x किसका फंक्शन बनाया, y का, तो हमें x0 निकालना,
x1 0 निकालना, x2 0 निकालना। यदि मैं पहली टर्म निकाल रहा इसमें और यहाँ 0 रख रहा तो पहले तो क्या आ रहा 0, हमें तो पहली वाली वैनिसिंग है नॉन वैनिसिंग है ये वैनिसिंग, यानी कि नष्ट हो गई है ना। फिर क्या निकालना, x1 0 मिल जाएगा यहाँ से। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा x2, कौन से पॉइंट पे निकालना 0 पे, ठीक है। फिर क्या ठीक है, ये वैल्यू निकल जाएगी x2 की। फिर इसमें हमें क्या निकालनी, मैकलॉरिन थ्योरम लगानी। तो इसमें मैकलॉरिन थ्योरम क्या होगा इसके लिए, इस फंक्शन के लिए, तो हाँ बताना क्या, x बराबर x0 प्लस हाँ y अपॉन फैक्टोरियल 1, y अपॉन फैक्टोरियल x1 एट 0। फिर बताइए क्या होगा, y स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 x2 एट 0। डॉट डॉट ऐसी कर देंगे तो ये वाली 0 आ जाएगी, ना तो ये 0 आने की ना ये 0 आने की, तो मान निकल जाएगा इसका। नहीं कर सकते क्या इसको, ठीक है कर लेंगे, तो जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27। एक्सपेंड, बुक में देखना, log 1 माइनस एक्स इन पावर ऑफ x बाई मैकलॉरिन थ्योरम एज फार एज टर्म ऑफ x क्यूब तक, ठीक है। x क्यूब तक इसको एक्सपेंड करना हमें, ठीक है। तो देखो इसे थोड़ा छोटा करने के लिए, यदि तुम यही अवकलन डिफरेंशिएशन करोगे, इसका अवकलन करोगे तो बड़ा हो जाएगा काफ़ी। तो इसे थोड़ा छोटा करने के लिए हम ये करेंगे, इसमें e की पावर क्या हो जाएगा y बराबर कितना, log 1 माइनस एक्स। इसे चलो फर्स्ट मान लिया हमने, ठीक है, या ऊपर ही फर्स्ट मान लेना, इसको कुछ भी मत मानिए। इसका डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर y का, e की पावर y का भी तो करेंगे, y1 1 का 0, इसका करना -1 अपॉन, इसका भी करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर ले जाओ e की पावर y1 बराबर 1 माइनस एक्स की पावर -1। इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए। अब इसका कितनी बार कर लेना, वैसे कहाँ तक जाना हमें, इसमें 3 तक जाना, ठीक है। तो ये पार्ट इसका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेना, जो तुमसे हो जाए कर लेना, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। इसे नोट कर लीजिए।